इस तरह धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। कलवा कौवा का अभी भी बड़ा घर नहीं बन पाता है, जिसे लेकर कलवा कौवी रोज कलवा कौवा से झगड़ा करती रहे। कलवा कौवा, आखिर मैं कब तक ऐसे ही सहती रहूंगी। मुझे अब इस छोटे घर में नहीं रहना है। मेरी बात समझो, तुम वहाँ की नौकरी छोड़ दो और दूसरे जगह पे नौकरी करो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिले। वहाँ पे तुम नौकरी करो। मुझे पता है वह तुम्हारी कामयाबी नहीं देखना चाहते, इसलिए तुम्हें कम तनख्वाह पे रखे हुए हैं। देखो कलवा कौवी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और फिर से समझा रहा हूँ कि मैं वहाँ की नौकरी नहीं छोड़ सकता। जब मैं छोटा था तब से वहाँ पे काम कर रहा हूँ और वह मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं, इसलिए मैं वहाँ की नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैंने उन्हें बोला था तो उन्होंने तनख्वाह में भी वृद्धि की है। देखो अब ज़्यादा पैसे भी बचने लगे हैं। कुछ ही दिनों में हम लोगों का बड़ा घर बन जाएगा। हाँ, सुन रही हूँ। कुछ ही दिनों में जब से शादी हुई है तब से एक ही बात तो सुन रही हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों का बहुत बड़ा घर बन जाएगा, पर वह दिन कभी आता ही नहीं। पूरे 1 साल हो गए हैं तुमसे शादी किए हुए, पर अभी तक हम लोगों का बड़ा घर नहीं बना है। इस तरह कलवा कौवी सोचती है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं और किससे मदद मांगूं? कलवा कौवा को कौन है जो अच्छी तरह से समझा सके कि हम लोगों का उस नौकरी से गुजारा नहीं होने वाला। कलवा कौवा वह नौकरी छोड़ दे और दूसरी नौकरी करने लगे। अरे हाँ, टुनटुनी चिड़िया है ना, वह जंगल में सबसे समझदार पंछी है। मैं उसके पास जाती हूँ और उससे बोलूंगी कि वह कलवा कौवा से बात करे। कलवा कौवा जरूर मान जाएगा। टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कलवा कौवा को समझा के थक चुकी हूँ, पर कलवा कौवा है कि मानने का नाम ही नहीं लेता। मैं कई बार उसे बोल चुकी हूँ कि वह नौकरी करना छोड़ दे और दूसरी जगह पे कहीं नौकरी ढूंढे, पर वह मानता ही नहीं। वहाँ से बहुत कम पैसे आते हैं। हम लोगों का घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पाता। ऐसे में हम लोगों का बड़ा घर कब बनेगा? मैं तो राह देख करके थक गई हूँ। कुछ ही दिनों के बाद बरसात भी आने वाली है। तुम जरा कलवा कौवा को समझाओ, वह जरूर समझ जाएगा। ठीक है कलवा कौवी, तुम चिंता मत करो। मैं मौका देख करके कलवा कौवा से बात करती हूँ और उसे समझाऊंगी कि कोई ऐसा नौकरी ढूंढ ले जहाँ से ज्यादा पैसा आए, ताकि तुम भी खुश रहो और वो भी खुश रहे। कलवा कौवा, ओ कलवा कौवा, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम यह नौकरी करना छोड़ दो और दूसरी नौकरी ढूंढ लो, जहाँ से तुम्हें ज्यादा पैसे आ सके और तुम्हारी बीवी कलवा कौवी भी खुश रह सके। वह बहुत दिनों से नाराज रह रही है तुमसे। नहीं टुनटुनी चिड़िया, चाहे तुम कुछ भी बोलो, मैं वह नौकरी नहीं छोड़ने वाला। मैं वहाँ बहुत पहले से नौकरी करता हूँ और वह मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं और मुझे बेटा मानते हैं अपना। मैं वह नौकरी नहीं छोड़ने वाला। रही बात घर बनाने की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही पैसे जमा होंगे मैं घर बना लूँगा। बस थोड़े से ही पैसे बाकी रह रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखो कलवा कौवा, मैं तुमसे एक बात बता रही हूँ। कलवा कौवी को एक घर चाहिए और तुम अपनी जिद पे हो कि वह नौकरी नहीं छोड़ने वाले, तो तुम्हें पैसे जमा करने में और कुछ दिन समय लग सकता है। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे यहाँ से तुम कुछ पैसे उधार ले लो, जितने कम लग रहे हों, और तुम अपना घर बनवा लो और धीरे धीरे करके मेरे पैसे देना। मुझे कोई अपने पैसे की जल्दी नहीं है। इस तरह कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया से पैसे उधार ले करके अपना नया घर बनवाता है
जिससे कलवा कौवी बहुत ज़्यादा खुश होती है।